फॉरएवर बिजनेस को 5000 से मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन अब क्लियरिटी नहीं है कि आगे काम क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है जिससे आपका 2CC डन हो जाए। जी हाँ, आपने फॉरएवर में सेशंस लिए हैं, वेबिनार्स अटेंड किए हैं, जितना भी टाइम हुआ है आपको ये तो अब तक पता ही होगा कि फॉरएवर में 2CC करना बहुत कंपलसरी है। अगर आप 2CC नहीं करते तो आप परमानेंट लेवल पे नहीं आते हैं, आपको एक लेवल नहीं मिलता है जिसमें आप अर्निंग करके अपने पैसिव इनकम को जनरेट कर पाए, अपनी टीम जनरेट कर पाए। तो आप 5000 से मिनिमम बिलिंग से अपनी इनकम तो कर लेते हैं, अपनी टीम भी जनरेट कर लेते हैं, अपनी टीम बना लेते हैं, रिटेलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जो कमीशन मार्जिन होता है या फिर आपका जो बेनिफिट्स होते हैं 2CC में और 5000 में, दोनों में डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपको 2CC वाला बेनिफिट चाहिए, वो वाले फ़ायदे उठाने हैं और 170 प्लस कंट्रीज़ में काम करना है, तो आपको 2CC करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन 5000 से स्टार्ट तो कर लिया है, आपको डाउट था या कभी पैसे की कमी है या कोई कन्फ्यूज़न है कि आगे कैसे होगा, टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, काम होगा कि नहीं होगा, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोग 5000 से स्टार्ट करके सिर्फ बिजनेस को आजमाते हैं। या फिर अगर जिनके पास पैसा नहीं, वो सोचता है कि चलो मैं 5000 से शुरू करके आगे अर्निंग करके फिर मैं 2CC डन कर लूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप भी आ चुके हैं, लेकिन अब आपको ये क्लियरिटी नहीं है कि 2CC करना कैसे है, 5000 से शुरू तो कर लिया है लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है जिससे आपका 2CC डन हो जाए, आपके पास अमाउंट रिकवर हो जाए, आपका जो लगा है 5000 वो भी रिकवर हो जाए, साथ ही साथ आपके पास उतना अर्निंग हो जाए जिससे आप अपना 2CC डन कर पाएँ। यही मोटिव होता है लोगों का, 2CC नहीं करते हैं, 5000 से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो अर्निंग करके 2CC करना चाहते हो। ऐसे केसेस में बहुत सारे लोग सक्सेस भी होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि 5000 से या 2000 भी लगा के स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो ऐसे कुछ लोगों को ढूंढ लेते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे उनको अर्निंग आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही 5000 से स्टार्ट करके लोग अर्निंग कर लेते हैं। अर्निंग करके जब उनके पास पैसा हो जाता है तब वो 2CC डन कर लेते हैं। तो अगर आपने भी 5000 से स्टार्ट किया है और अब आपको क्लियरिटी नहीं है, तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताऊंगी कि किस तरीके से आपको काम करना है, कैसे करना है। अगर आपको भी बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं इस चैनल पे पोस्ट करती रहती हूँ फॉरएवर के रिगार्डिंग, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग नॉलेज, जो कि आपको फॉरएवर बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, आपकी टीम को ग्रो करने में बहुत हेल्प कर सकती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस साइड मानवी। सो बात करते हैं कि 5000 की बिलिंग से आपको स्टार्ट करने के बाद आपको काम क्या करना है। मेन होते हैं दो एस्पेक्ट्स जिस पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले आपको फोकस करना है लर्निंग्स पे। जी हाँ, सीखने पे। अगर आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया है तो उसका क्या काम है, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, उसका जो कमीशन मार्जिन है वो क्या है, मार्केटिंग प्लान है वो क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ बिजनेस, क्या है इसका करने का मोटो क्या है, अगर मैं इस बिजनेस में ज्वाइन होता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मेरी जो टीम आएगी उसको क्या मिलेगा, सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसके लिए आपको लर्निंग्स लेनी होगी। सेकेंड पॉइंट है आपको जिस पे फोकस करना चाहिए वो है एक्शन। अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ लर्न किया है, किस तरीके से टीम बनानी है, टीम को कैसे आगे मैनेज करना है, कैसे उनको गाइड करना है, ट्रेन कैसे करना है, तो वो सब सीखने के बाद आपको उनको एक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको एक्शन में लाना है और आपको काम स्टार्ट करना है। तो अगर आपने काम स्टार्ट कर लिया, फिर आपका क्वेश्चन आता है कि आपने 5000 से स्टार्ट कर लिया है, अब आपको टीम कैसे बनानी है, तो आपके पास अर्निंग कैसे आएगी। तो पहली अर्निंग जो होती है वो आपको आती है रिटेलिंग से, दूसरी अर्निंग होती है आपको रिक्रूटमेंट से। अगर आपने प्रोडक्ट्स को रिटेल करना सीख लिया, तो अगर आपको समझ में आ गया कि जो फॉरएवर की मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, वो कैसे करनी है, तो उसको आपके सिस्टम से कर रहे हैं, ये पहले आपको फोकस करना है। क्या वो सिस्टम आपके लिए सुटेबल है, उस सिस्टम पे आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप उस सिस्टम पे अच्छे से काम कर पा रहे हैं, आप अपने बायर्स को ढूंढ पा रहे हैं, ना कि कस्टमर्स को। कस्टमर्स मीन्स क्या होता है, जिनके पास आप जा रहे हैं। बायर्स होते हैं जो आपके पास खुद से आते हैं और आपके प्रोडक्ट्स को लेते हैं। तो अगर आप उन बायर्स तक पहुंच पा रहे हैं जो इंटरेस्टेड हैं, ऑर्गेनिक है, जो फॉरएवर को करना चाहते हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो वो आप तक कैसे पहुंचे, उस सिस्टम पे अगर आप हैं तो आप बहुत अच्छे से काम कर जाएंगे, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे और आपकी रिटेलिंग से ही कभी कभी आपका 2CC हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट आता है रिक्रूटमेंट। अगर आपको किसी को रिक्रूट करना है, अगर आप किसी को अपनी टीम में ला रहे हैं, अपने डाउन में ज्वाइन करा रहे हैं, तो वो पर्सन क्या है, आपको कैसे लाना है, उस पर्सन तक कैसे पहुंचना है जो इंटरेस्टेड है, जो इस काम को करना चाहते हैं। ना कि अगर आप किसी रिलेशन में, फ्रेंड्स में पिच कर रहे हैं और अपने रिलेटिव्स की लिस्ट बना रहे हैं, तो इस टाइप का जो काम आप करेंगे तो ये काम ज़्यादा लंबे समय तक आपको रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपने रिलेशंस में अपनी लिस्ट बनाना शुरू किया, उनको ज्वाइन कराना शुरू कर भी दिया, तो वो काम कहीं ना कहीं आपको गलत रिजल्ट दे जाता है।
और उससे सिर्फ आपको यही मिलता है कि आपके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो अगर आप उन पर्सन तक पहुंच पा रहे हैं जो फॉरएवर बिजनेस को सर्च कर रहे हैं या जो वर्क फ्रॉम होम को सर्च कर रहे हैं, जिसको आप प्रोवाइड कर पाए अपनी सर्विसेज, जिनको आप प्रोवाइड कर पाए अच्छा सा मार्केटिंग प्लान, जिनको आप सब कुछ बेनिफिट्स बता पाए, तो वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो सकता है अगर उनको सारी चीज़ें पसंद आती हैं। तो अब आपको यहाँ पर सिर्फ ये फोकस करना है कि जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं वो सिस्टम कैसा है, क्या वो आपको अच्छी लीड्स ला के दे रहा है, आपको एक ऑर्गेनिक लीड्स ला के दे रहा है जो आपके साथ ज्वाइन हो जाए, जो आपकी चीज़ों को समझे, आपसे बात करना पसंद करें, आपकी जो बेनिफिट्स है, मार्केटिंग प्लान है, उसको सुनना पसंद करें। क्योंकि अगर जो लोग आपकी सर्विसेज को सुनना ही नहीं पसंद कर रहे, इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ इंटरेस्टेड नहीं है, आप उनको फोर्स कर रहे हैं। तो आप किसी को फोर्स करके ज़्यादा लंबे समय तक अपने साथ नहीं रख सकते हैं। सो यहीं से आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है जब आपको मिलने लगते हैं इंटरेस्टेड बायर्स और इंटरेस्टेड लीड्स। तो जो पर्सन आपके साथ काम कर रहा है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो ये था आपका प्रोसेस जो आपको काम करना है। अगर आपने स्टार्ट किया है 5000 से, तो अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपना 2cc डन करना है, उसके लिए आपको एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चाहिए जिसमें आप अपनी टीम को डुप्लीकेट कर पाएँ, आप उनको एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड कर पाएँ जिससे वो खुद से लर्निंग लेके खुद से ग्रो कर पाएँ। तो क्या आप उस सिस्टम पे हैं? अगर आपके पास वैसा सिस्टम नहीं है तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि कैसे सिस्टम पे आप काम करके इंटरेस्टेड पर्सन तक, इंटरेस्टेड बायर्स तक आप पहुंच पाएँ। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग, हमारी टीम ऐसे बायर्स तक, ऐसे इंटरेस्टेड लीड्स तक पहुंच पा रहे हैं जो हमसे खुद अप्रोच करें और हमारे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहें, क्या है ऑटोमेशन सिस्टम, किस तरीके से हमारे पास ऑटोमेटिक लीड्स आ रही है, ऑटोमेटिक कस्टमर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं उन पर्सन तक पहुंचना, तो ये ऑटोमेशन सिस्टम क्या है उसको आप भी सीख सकते हैं और अपने फॉरएवर बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने फॉरएवर बिजनेस में इस सिस्टम को अप्लाई कर लिया तो आपकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी और आप भी 2cc बहुत जल्द कर लेंगे। तो अगर आपको जानना है कि ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, कुछ लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, आप उन पर जाके गो थ्रू करिए, वहाँ भी आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको एक नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप जान सकते हैं कि फॉरएवर में आफ्टर 5000 अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे टीम जनरेट करनी है, टीम को कैसे डुप्लीकेट करना है, किस सिस्टम पे काम करना है, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ साइड इनकम सोर्सेज जिसमें आप फॉरएवर के साथ साथ कुछ अर्निंग करते हैं, रेगुलर अर्निंग कर पाते हैं, जिससे आपको रेगुलर अर्निंग होते रहे और आप डिमोटिवेट ना होए, जिससे आपका काम चलता रहे। तो अगर आप जानना चाहते हैं क्या सिस्टम है, कैसे काम करते हैं हम लोग, तो उसको जानने के लिए जल्दी से नंबर को सेव कर लीजिए, कॉन्टैक्ट करिएगा इस नंबर पर और आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करिएगा जिससे औरों को भी हेल्प हो पाए जो फंस चुके हैं फॉरएवर में आके, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि अब काम कैसे करना है, कैसे टीम जनरेट करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल करना है, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आपकी हेल्प अपने आप हो जाती है। सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।